हेलो फ्रेंड, मैं कुलदीप सिंह भंडारी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैरिज कार्ड डिजाइनिंग की सेकंड क्लास लेकर आया हूं। आई होप कि आपको यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम A4 साइज़ का पेज ले लेते हैं और उसको हम लैंडस्केप कर लेंगे और उसके ऊपर एक हम बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो एक बॉक्स हम क्रिएट करेंगे जिसकी विड्थ होगी 5 इंच और हाइट होगी 8 इंच। तो इस तरह का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पेज के लेफ्ट हैंड साइड को रख लेते हैं और उसका जो कलर है उसको हम चेंज कर लेंगे। तो हम फिल बॉक्स में जाके इसका कलर चेंज कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें टूल बॉक्स से पेन टूल लेना है और इसके सेंटर कॉर्नर पे इस तरह से एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। टॉप से बॉटम की ओर सीधी आउटलाइन ड्रॉ करना है और उसकी विड्थ को हम 2 pt या 4 pt कर लेते हैं। उसके बाद उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। फिल बॉक्स में जाके राइट क्लिक करना है हमने कलर के ऊपर। उसका कंट्रोल D के साथ एक डुप्लीकेट टॉय बनाएंगे और उसको राइट हैंड साइड को इस तरह से टॉप साइड को रख लेंगे और हल्का से बीच में जगह छोड़ लेंगे और उसका कंट्रोल D करते जाएंगे। तो इस तरह से हम लगातार आउटलाइन हमारी बनती जाएंगी। उसके बाद हमने जो फर्स्ट में आउटलाइन ड्रॉ की थी इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D के साथ एक डुप्लीकेट को बना लेंगे और उसको उठा के इस तरह से बॉटम साइड को रख लेंगे, हल्का सा नीचे साइड को रखना है और फिर कंट्रोल D करते जाना है और बीच में जो गैपिंग टॉप साइड को रखी थी सेम गैपिंग रह जाएगी और इस तरह कंट्रोल D के साथ डुप्लीकेट को भी बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो आउटलाइन है नीचे बॉटम साइड को आती रहेगी। उसके बाद हमने सबको सेलेक्ट करना है। तो मैं दोबारा पिक टूल लूँगा, सिर्फ आउटलाइन को हमने सेलेक्ट करना है। तो मैं इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड को और उसके बाद हमने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाए रखना है। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाए रखना है और जो हमारा सेलेक्ट नहीं होंगे उसके ऊपर हम पिक टूल से क्लिक करते जाएंगे और कीबोर्ड का शिफ्ट बटन जो होगा वो हमारा प्रेस रहेगा इस तरह से। तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम सभी आउटलाइन को ग्रुप कर लेते हैं। तो टॉप में जाके यहाँ से हम ग्रुप कर लेते हैं इसको। अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम वही कलर रखते हैं उस पर और उसको रख देंगे बाहर साइड को। इस तरह से पिक टूल से उठा के बाहर साइड रख लेते हैं और फिर जाते हैं इफेक्ट में, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड और बॉक्स के अंदर से हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद सेंटर में राइट क्लिक करेंगे बॉक्स के और एडिट में जाएंगे और उसको हम उठा के इस तरह से जो फर्स्ट हमने रखा था फर्स्ट लाइन जो है उसको हम मिलान करेंगे इस तरह से। जो शुरू में हम जो लाइन रखी थी हमने आउटलाइन रखी थी इसका मिलान कर लेते हैं इस तरह से कॉर्नर से। इसको इस तरह से रखने के बाद फिर हम दोबारा सेंटर पर राइट क्लिक करेंगे और उसको हम फिनिश कर लेते हैं। तो इस तरह का हमारे बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो इसके बीच में जो डिज़ाइन इस तरह की डिज़ाइन बन जाएगी हमारी। उसके बाद हम रोल पर जाके गाइडलाइन लाएंगे और इस तरह से इसको रख देंगे पेज के थोड़ा सा अंदर की ओर रखेंगे और ऐसी सेम जगह हमने जो लेफ्ट साइड को छोड़ी है ऐसी टॉप बॉटम और राइट साइड को भी सेम जगह आ जाएगी। तो ये हमारा लेआउट बन जाएगा। इसके अंदर हमें डिज़ाइन क्रिएट करना है तो हम इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से लेआउट रखने के बाद हमने पिक टूल से बॉक्स को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ उसका हल्का सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अंदर की जो जगह होगी हमारी बढ़ जाएगी। इस तरह से शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेते हैं और उसकी आउटलाइन को हम इस तरह से नन कर लेंगे। उसके बाद हमने उसमें कलर चेंज करना है तो कोई भी कलर उसमें दे सकते हैं। तो फिलहाल हम वही कलर रखते हैं उस पर। उसके बाद हमने टूल बॉक्स में जाना है और पेन टूल लेना है और पेन टूल से हम लेफ्ट हैंड साइड को एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे एल शेप में। तो इस तरह से हम टॉप से बॉटम की ओर लेके आएंगे उसको आधे से इस तरह से और इस तरह से हम लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे यानी कि एल शेप में इस तरह का आउटलाइन हमें ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद उसके आउटलाइन की विड्थ हमें बढ़ा लेनी है तो यहाँ से 2 pt या 4 pt कर सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल D करेंगे, ये डुप्लीकेट को बना लेंगे और मिरर में जाके उसको हम अपोजिट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम एडिट कर लेंगे पहले इस तरह से। गाइडलाइन के ऊपर ही ले जाना है उसको, हमने सीधा रखना है। उसके बाद उसमें कलर चेंज करना है तो हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो भी कलर देना है उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने कंट्रोल D करना है और डुप्लीकेट को बना लेनी है और उसको मिरर में जाके इस तरह से अपोजिट कर लेंगे और राइट हैंड साइड को रख लेते हैं, इसको टॉप साइड को उठा के इस तरह से
तो इस तरह से रखने के बाद हमने इसकी डिज़ाइन चेंज करनी है, तो मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले इस तरह से बॉटम वाले को, और उसके बाद हम जाएंगे आउटलाइन पर। तो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे टूल्स में जाके, और हम यहाँ से स्टाइल ले लेते हैं। तो आउटलाइन स्टाइल आप नीचे दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत सारे आउटलाइन स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी स्टाइल आपको रखना है तो आप उसको रख सकते हैं। उसको हम ओके कर लेंगे, तो इस तरह का आउटलाइन स्टाइल आ जाएगा हमारा। अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और दोबारा आउटलाइन स्टाइल पर जाएंगे, और यहाँ से उसको हम चेंज कर लेते हैं और ओके कर लेंगे। उसके बाद टॉप साइड वाले को भी सिलेक्ट करेंगे आउटलाइन को, और दोबारा आउटलाइन पर जाएंगे और उसको यहाँ से स्टाइल्स का भी चेंज कर लेंगे, यानी कि सेम स्टाइल रख लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से दोनों में सेम स्टाइल आ जाएगा हमारा। उसके बाद उसको ओके कर लेते हैं। तो इस तरह का हमारा आउटलाइन डिजाइन यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद हमने इसके टॉप कॉर्नर को बॉर्डर बनाने हैं। तो मैं फाइल ऊपर टेक्स्ट में जाके फॉर्मेट टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कैरेक्टर में क्लिक करूँगा। तो इस तरह से राइट हैंड साइड को बॉक्स में खुल जाएगा। उसके बाद हमें फॉन्ट पे क्लिक करने हैं। तो नीचे हम नीचे डब्ल्यू वाला फॉन्ट ले लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारा हमें यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो कोई भी हम डिज़ाइन यहाँ पर ले आएंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पर क्लिक करते हैं, और हमने यहाँ से कोई डिज़ाइन उठा के लेके आने हैं। तो मैं इस तरह से डिज़ाइन को क्लिक करता हूँ और उसको उठा के पिक टूल से उठा के हम नीचे बाहर बॉक्स को ले आएंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने 3 डिज़ाइन यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद इसको हम कलर चेंज करना है डिज़ाइन का। तो मैं इस तरह फ्लावर को उठा के इस तरह से टॉप कॉर्नर पर रख लेता हूँ, और शिफ्ट सांस को हम छोटा कर लेंगे। इस तरह छोटा करने के बाद मैं गाइडलाइन के सेंटर पर उसको रख लेता हूँ इस तरह से, और उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो फिल बॉक्स में जाके उसका कलर चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और हल्का सा साइज और बढ़ा लेते हैं उसका। तो शिफ्ट सांस को बड़ा कर लेंगे हल्का सा, और उसके बाद हम फ्लावर को सिलेक्ट करना है और उसका कलर हमें चेंज कर लेना है यहाँ पर। और उसके बाद हम सेकंड डिज़ाइन यहाँ पे लेके आएंगे। तो इस तरह से हम सेकंड डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे पिक टूल से, और उसको शिफ्ट से हाथ छोटा कर लेते हैं, और उसका कलर हम चेंज कर लेंगे। और उसको फ्लावर के राइट हैंड साइड को रख लेते हैं इस तरह से टॉप पर, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। गाइडलाइन के ऊपर ही रखना है उसको, और कंट्रोल डी के साथ एक डुप्लीकेट को बनाएंगे और उसको लेफ्ट की ओर राइट की ओर लेते जाएंगे आगे को। इस तरह से ले जाना है हमने आगे की ओर, एक के बाद एक रखने हैं, और उसके बाद कंट्रोल डी करना है। और जितने हमने कॉपी चाहिए उतनी कॉपी हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हम कंट्रोल डी करते जाएंगे आगे को। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन अपने आप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इतने एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं पिक टूल से। तो पिक टूल से इतने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम ग्रुप कर लेते हैं, और कंट्रोल डी के साथ एक डुप्लीकेट को बना लेंगे, और एंगल पर जाएंगे इसको हम 90 डिग्री का ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, और उसको पिक टूल से उठा के लेफ्ट हैंड साइड को रख लेंगे इस तरह से, फ्लावर के बॉटम साइड को, और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको भी रख लेंगे हम इस तरह से। तो उसके बाद हमने शेप टूल लेना है, और शुरू में हमने जो आउटलाइन ड्रॉ की थी उसकी हाइट को हम हल्का छोटा कर लेते हैं। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, उसको पॉइंट्स को इस तरह से पकड़ के नीचे बॉटम साइड को रख लेता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर तीसरी डिज़ाइन लेके आनी है। तो जो बाहर हमने जो डिज़ाइन रखी है उसको उठा के लेके आएंगे इस तरह से। शेप टूल लेना है, सॉरी पिक टूल लेना है, और पिक टूल से इसको इस तरह से उठा के फ्लावर के जस्ट बगल में रख लेते हैं, और शिफ्ट से को छोटा कर लेंगे, और इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर लेंगे इस तरह से, और उसको उठा के इस तरह से यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद हमने एक और डिज़ाइन यहाँ पर लेके आनी है। तो मैं ऊपर टॉप में टेक्स्ट में जाके इंसर्ट कैरेक्टर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से हम डब्ल्यू वाला फॉन्ट ले लेते हैं। तो डब्ल्यू से कीबोर्ड से डब्ल्यू प्रेस करना है, तो नीचे डब्ल्यू वाला फॉन्ट हमारे हो जाएंगे, और उसमें आपके जो बॉर्डर वाले हैं जिसमें आपके डिज़ाइन हैं, कोई भी डिज़ाइन में हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह के डिज़ाइन हमें मिल जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे। तो क्लिक करना है, और यहाँ से कोई एक डिज़ाइन उठा के ले आनी है। तो इस तरह से मैं एक डिज़ाइन उठा ले आता हूँ यहाँ से। पिक टूल से हमको लेके आनी है डिज़ाइन, इसको पकड़ना है और बाहर की ओर ले आना है, इस तरह से उठा के लेके आना है, और उसका हम कलर चेंज कर लेंगे, और शिफ्ट से उसको हल्का छोटा कर लेते हैं इस तरह से, और उसको उठा के इस तरह से यहाँ पर रख देते हैं, और उसका कंट्रोल डी करेंगे और एक
बॉटम साइड को रख लेते हैं एक और इस तरह से। उसके बाद हमने दोबारा पिक टूल लेना है और इतने एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ जो बॉर्डर डिजाइन की है इसी को सेलेक्ट करेंगे इतना एरिया, और उसको हम ग्रुप कर लेते हैं और कंट्रोल डी के साथ एक डुप्लीकेट को बनाएंगे और उसको मिरर में जाके अपोजिट कर लेते हैं इस तरह से, और उस डिज़ाइन को उठा के नीचे बॉटम साइड को रख लेंगे इस तरह से, और उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रख लेंगे इसको इस तरह से। तो इस तरह का हमारा एक बॉर्डर यहाँ पर बन जाएगा पेज पर। और उसके बाद दोबारा हमें शेप टूल लेना है और जो राइट हैंड साइड का जो आउटलाइन हम ड्रॉ किया था उसकी भी हाइट को हम कम कर लेंगे, यानी कि जो पॉइंट्स है उसको उठा के इस तरह से टॉप साइड को रख लेना है हल्का सा। तो इस तरह के जो हमारे एक पेज का बॉर्डर इस तरह का बन जाएगा, डिजाइन बन जाएगा हमारा इस तरह से। उसके बाद इसके सेंटर में हमें लिखना है उसके बाद हमने बॉक्स के सेंटर में भी डिजाइन क्रिएट करनी है। तो मैं टूल बॉक्स में जाके राउंडेड शेप ले लेता हूँ और इस तरह का सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और उसकी हाइट और विड्थ हमारी इक्वल हो जाएगी। और उसके बाद हमने उसको पिक टूल से उठा के बॉक्स के सेंटर पर रख लेना है। हमने यहाँ पर बॉक्स का सेंटर निकालना पड़ेगा, तो हमें उस बॉक्स का सेंटर निकालने के लिए हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो सेंटर में एक कट का चिन्ह हमारा शो हो जाएगा और उसी कट के चिन्ह के ऊपर हमने गाइडलाइन रख लेने हैं। उसके बाद हमने सर्कल को सिलेक्ट करना है, उसको भी इसी सेंटर पर रख लेना है और उसके बाद हम उसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेते हैं। और फिर इसका हम कलर चेंज कर लेंगे, तो फिल बॉक्स में जाके हमने लाइट येलो कर लेना है इस पर। और उसके बाद फिर इसको हम कंट्रोल डी करेंगे और एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और उस डुप्लीकेट कॉपी को उठा के इस तरह से हम सेंटर में रख लेंगे और शिफ्ट के साथ हल्का सा छोटा कर लेते हैं। और उसका जो फिल कलर होगा उसको हम नन कर लेंगे और जो आउट कलर होगा, आउटलाइन कलर होगा उसको हम रेड कर लेते हैं। तो रेड के ऊपर राइट क्लिक करना है तो उसका जो आउटलाइन कलर होगा इस तरह से रेड हो जाएगा। और उसकी विड्थ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आउटलाइन की, तो इस तरह से उसको रख लेते हैं और उसकी विड्थ बढ़ जाएगी हमारी। और उसका भी हमने डिज़ाइन चेंज करना है, तो मैं आउटलाइन पर जाऊँगा और यहाँ से स्टाइल लूँगा। तो शुरू हमने जो स्टाइल ली थी सेम स्टाइल हम यहाँ पर भी ले लेते हैं और उसको सेलेक्ट करने का ओके कर लेंगे, तो इस तरह का डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। उसके बाद हमने सर्कल के सेंटर में लिखना है, तो मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से हमने कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट ले लेना है। तो उसके बाद हम लिखना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे, इस तरह से लिखने के बाद हमें दोबारा पिक टूल लेना है और इसका जो हमारा फॉर्मेट होगा उसका हम सेंटर ले लेंगे टॉप में जाके और उसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं और उसको हम सेंटर यहाँ से सेंटर ले लेंगे और उसको पिक टूल से उठा के सर्कल के सेंटर में रख लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम जाएंगे फॉन्ट लिस्ट पे और यहाँ से कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट ले लेते हैं। तो इस तरह का हम स्टाइलिश फॉन्ट ले लेते हैं और उसका कलर हमें चेंज करना है, तो फिल बॉक्स में जाके उस पर रेड कलर कर लेते हैं और हल्का सा फॉन्ट साइज़ का बढ़ा लेते हैं इस तरह से। और उसके एक डुप्लीकेट को बना के फिलहाल हम बाहर रख लेते हैं और कोई दूसरा स्टाइलिश फॉन्ट यहाँ पर देखते हैं, अगर इससे अच्छा कोई दूसरा स्टाइलिश फॉन्ट मिल गया तो उसको हम रख लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने पी वाले फॉन्ट में जाना है, तो पी वाले फॉन्ट लिस्ट में क्लिक करना है, तो यहाँ से हमें इस तरह का स्टाइलिश फॉन्ट मिल जाएगा। तो इसको उठा के हम सर्कल के अंदर रख लेते हैं और जो इससे हम डिलीट कर लेंगे बाद में और उसको शिफ्ट से हम बड़ा कर लेंगे और इस तरह से, और उसको इस तरह से सेंटर में रख लेते हैं उठा के इस तरह से। उसके बाद हमने फिर डिज़ाइन लेके आनी है, तो मैं टेक्स्ट में जाके इंसर्ट करेक्ट में क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन उठा ले आता हूँ। तो यहाँ से हम फ्लावर उठा लाते हैं, इस तरह से फ्लावर उठा के लाएंगे और उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं और उसको शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे और एक टॉप साइड पर रख लेंगे और एक बॉटम साइड पर रख लेते हैं इस तरह से सर्कल के, और उसको फिर कंट्रोल डी करेंगे, नीचे बॉटम साइड को रख लेते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन हमारे सेंटर में बन जाएगा।
तो हमारे पेज यहाँ पर फ्रंट जो पेज है हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह का हमारा फ्रंट पेज बन जाएगा। उसके बाद हमें पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी के साथ एक डुप्लीकेट को बनानी है और उसको राइट हैंड साइड का हम रख लेंगे इस तरह से, और उसको हम अनग्रुप कर लेंगे पूरे बॉक्स को। और जो सेंटर का हमारा सर्कल है उसको हम डिलीट कर लेंगे, यानी कि जो सेंटर की डिज़ाइन होगी उसको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने टूल बॉक्स में जाके रेक्टेंगल टूल लेना है और जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था उसी के ऊपर ये बॉक्स हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। और उसका जो कलर होगा उसको हम लाइट येलो ले लेते हैं यहाँ पर और उसके आउटलाइन को हम नन कर लेंगे। उसके बाद हमने एक एक करके सारे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप बटन प्रेस कर लेना है। तो हम इसको टॉप साइड को ले लेते हैं इस तरह से, जो डिज़ाइन होगा टॉप साइड को आ जाएगा। इस तरह से सारे जो बॉर्डर और डिज़ाइन है हमारे सब एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से पेज अप कर लेंगे उसको। और उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, सब में हम रेड कलर कर लेते हैं यहाँ से। तो सभी जो डिज़ाइन है सबके ऊपर हमारा रेड कलर आ जाएगा। और जो इसकी आउटलाइन होगी उसमें हम वाइट कलर कर लेंगे, यानी कि जो डिज़ाइन का अंदर का कलर होगा वो रेड हो जाएगा और जो इसकी आउटलाइन होगी वो वाइट कलर की हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर सभी डिज़ाइन टॉप साइड पर जाएंगे। उसके बाद हमने पेज के अंदर वाला डिज़ाइन को डिलीट कर लेना है। तो मैं दोनों डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगा पिक टूल से और उनको कीबोर्ड से डिलीट कर लूँगा ताकि हम यहाँ पर मैटर लिख सकें। तो इस तरह से दोनों डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगा और उसको हम डिलीट करेंगे कीबोर्ड से। ऐसे ही टॉप वाले डिज़ाइन को भी सिलेक्ट करेंगे और उसको हम कीबोर्ड से डिलीट कर लेंगे, यानी पिक टूल से सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से हम डिलीट कर लेंगे इसको। उसके बाद हमें पिक टूल लेना है और पिक टूल से हम पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और उसको हम ग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद हमने फाइल ऑप्शन में जाना है और नीचे इंपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर ले आते हैं। तो इस तरह से यहाँ से गणेश जी की पिक्चर ले आते हैं। तो आप इस तरह के पिक्चर आपको पहले से ही नेट से डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से गणेश जी की पिक्चर ले लेते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेंगे और उसको हम बॉक्स के टॉप साइड पर रख लेते हैं सेंटर में। तो हमें पहले सेंटर निकालना पड़ेगा बॉक्स का। तो हम बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जो कट का चिन्ह हमें सेंटर पर दिखेगा उसी के ऊपर हमने गाइडलाइन रख लेनी है और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम सेंटर में गणेश जी को रख लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है। तो मैं टूल बॉक्स में जाके टेक्स्ट टूल ले लूँगा और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको हम लिखना स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर लेते हैं।
तो इस तरह से मैटर लिखने के बाद हमारे जो सेंटर में ब्लैंक एरिया है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिज़ाइन रख लेते हैं। तो मैं इस तरह से फ्लावर उठा के लेके आऊँगा और उसको इस तरह से यहाँ पर रख लेता हूँ। और उसके बाद उसका हमने कलर चेंज कर लेना है। तो फिल बॉक्स में जाके उस पर हम रेड कलर कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी के साथ ये डुप्लीकेट को बनाएंगे और उसको नीचे ब्लैंक एरिया में रख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारी ब्लैंक एरिया है वो कवर हो जाएगी। और उसके बाद हम हल्का सा फ्लावर को छोटा कर लेते हैं। उसके बाद हमें टॉप साइड जो ब्लैंक एरिया है वहाँ पर ये बॉक्स क्रिएट करना है। उस बॉक्स के अंदर हमारे दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो आ जाएगी। तो मैं टूल बॉक्स में जाके रेक्टेंगल टूल लूँगा और बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। तो इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। उसका जो फिल कलर है उसको हम नन कर लेते हैं। इस तरह सेंटर में रख लेंगे और फिल कलर हमारा जो होगा नन हो जाएगा। तो फिल कलर नन करने के बाद हमने उसके जो कॉर्नर हैं उसको राउंडेड शेप देना है। तो हमने सिर्फ 2 ही कॉर्नर यहाँ पर राउंडेड शेप करने हैं, लेफ्ट का बॉटम और राइट का टॉप साइड का। तो इस तरह से हम उसको 100% का यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो दोनों कॉर्नर है हमारे 100% के हो जाएंगे। और उसकी जो आउटलाइन की विड्थ होगी उसको हम हल्का सा बढ़ा लेते हैं और उसका आउटलाइन कलर हम वाइट कलर कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट्स में। तो यहाँ से हमने इफेक्ट लेना है और टॉप में जाके यहाँ से हम सेंटर ग्लोब ले लेते हैं और इसका जो ब्लैक का परसेंटेज है उसको 100% कर लेंगे इस तरह से। और इसका हम 5% रखेंगे यहाँ पर, एंटर करते जाएंगे और उसको यहाँ से आउटसाइड ले लेते हैं। और उसका जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट कलर है उसको हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। शेडो जो हमारा कलर होगा इस तरह से। तो फिलहाल मैं उसको ग्रे कलर ही रखता हूँ यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद हमने उस पर पिक्चर रखनी है। तो मैं फाइल में जाके इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से पिक्चर ले आते हैं। उसके बाद हमने फाइल पे क्लिक करना है और नीचे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से कोई भी पिक्चर ले आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी पिक्चर ले आएंगे। तो इस तरह से पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे इंपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे और उसको पिक्चर को पेज के बाहर साइड पर रख लेते हैं इस तरह से। और उसको शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे और फिर ऊपर फाइल में इफेक्ट्स में क्लिक करेंगे, नीचे पावर क्लिप प्लेस इन साइड और इस बॉक्स के अंदर उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे नीचे और फिर इसको पिक्चर को और छोटी कर लेते हैं इस तरह से। और फिर इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हमने दोबारा सेंटर पर राइट क्लिक करना है और उसको फिनिश कर लेना है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह का हमारा जो शादी कार्ड है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आई होप कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।